बुलेटिन का करेंगे आगाज। शदीद गर्मी में लेस्को लड़खड़ा गया। 8 घंटे की लोड शेडिंग ने लाहौरियों को चकरा कर रख दिया है। 700 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। मलिक पार्क, राजगढ़, रेलवे कॉलोनी, हबीब कॉलोनी के इलाकों में 8-8 घंटे बिजली बंद है। लोड बढ़ने पर सिस्टम जाम हो गया, फॉल्ट भी बढ़ गए। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर जल गए। खराबियों के सबब 12 घंटे से पावर सप्लाई मुअत्तल है। मुस्तफाबाद, फतेहगढ़, मोहलनवाल, जफरबाग के इलाके भी मुतासर हो चुके हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा, मकीनों का तो बुरा हाल हो चुका है, कब तक ये लोड शेडिंग का अजाब इसी तरह नाजिल रहेगा? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। गुज़श्ता अगर 2 रोज़ की बात की जाए तो गुज़श्ता जो शब गुजरी है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको बराह रास्त बंद किया गया और शहर भर में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की गई। आज अगर बात की जाए तो आज भी चूँकि दर्जा हरारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और सार्फिन की जानिब से जो बिजली की तलब है वो भी बढ़ रही है। अब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को इस वक्त 700 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, जिसमें मजीद इजाफा होगा और 1000 मेगावाट तक ये शॉर्टफॉल जा सकता है। क्योंकि इस वक्त डिमांड चल रही है 4700 मेगावाट है, जबकि फरहमी जो है वो तकरीबन 3900 मेगावाट है। इस तरह 7 से 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो 11 केवी फीडर्स हैं इनको बंद किया जा रहा है और उसकी वजह से सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जब पीक टाइम आएगा, यानी कि 3, 4 और 5 बजे का टाइम आएगा, तो उस वक्त जो लेस्को की डिमांड है वो तवक्को की जा रही है कि 5000 मेगावाट तक जाएगी। लेकिन नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो फरहमी है वो 4000 मेगावाट तक ही महदूद रहेगी। जब 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल आएगा तो उस वक्त ना सिर्फ लोड शेडिंग होगी बल्कि उसके साथ साथ सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से ट्रिपिंग के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं, उसकी वजह से बंदिश है। और तीसरा सबसे अहम जो सामने आ रहा है कि बाज़ ऐसे इलाके हैं जहां ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं और कंपनी के पास चूँकि ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं, ना 100 केवी ना 200 केवी के इस्तादाद के जो ट्रांसफार्मर हैं वो मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर एक जगह पर अगर ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहा है उसके लिए 16 से 20 घंटे का वक्त दरकार हो रहा है, वो इलाके बिजली से महरूम है। तो इसकी बुनियादी वजूहात यही हैं कि LNG का जो शॉर्टफॉल आया है उसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है कि आपने इंडस्ट्री को बंद किया, CNG को बंद करके सीमेंट जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी बंद किया कि पावर हाउसेस को LNG दी जाए। तमाम पावर हाउसेस को LNG तो मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो बिजली के जनरेशन है वो तलब के मुताबिक नहीं हो रही। उसकी क्या वजह है कि जो आपके IPPs हैं उनको फर्नेस ऑयल पर ज़्यादा बिजली की जनरेशन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो शहरी जो हैं अब याद रखें कि 8 से 10 घंटे जो है उनको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा और तवक्को यही की जा रही है कि 4 या 5 जुलाई तक मामलात बेहतर होंगे। उसके बाद जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें कमी हो सकती है। लेकिन इस वक्त लाहौर शहर में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया यानी कि फोर्स लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। इस वक्त शाहिद सिप्रा इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शदीद गर्मी में लेस्को लड़खड़ा गया। 8 घंटे की लोड शेडिंग ने लाहौरियों को चकरा कर रख दिया है और इसी हवाले से बताया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। शहर के दीगर इलाकों की तरह मजंग के मकीन भी लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। सारी रात गायब रहने वाली बिजली सुबह भी गैर हासिल। मजंग के मकीन लेस्को हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। डिटेल्स लेंगे हसनैन ओलक से। जी हसनैन ओलक, बताइएगा, मकीन सरापा एहतजाज हैं, क्या कहना है इनका? आज गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं और जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासर हुए हैं, कारोबार ठप होकर रह गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मजंद के इलाके में, जहाँ पर रात भर से बिजली गायब थी। बिजली आई और आज सुबह से भी बिजली यहाँ पर गायब है, जिसके ऊपर जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं लेस्को हुकाम के खिलाफ। आइए उनसे मजीद बात करते हैं। सर बताइएगा, कब से बिजली गायब है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर पता नहीं चलता कितने कितने घंटे चली जाती है, किसी टाइम पर 2 घंटे, किसी में 4 घंटे, किसी टाइम पर 5-5 घंटे भी चली जाती है। तो परेशानी तो आपको पता होती है, गर्मी में ऊपर से गर्मी इतनी है कि बंदा परेशान हो जाता है। तो क्या करें अब इनका, जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है पता नहीं लग रहा कि क्या करेंगे हमारे साथ ये सर। जी बिल्कुल, ये शहरी हैं जो परेशान हैं, उनका कहना है कि बिजली का कोई अता पता नहीं होता, 5-5 घंटे 4-4 घंटे, और ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसकी वजह से उनको ठीक है हसनैन ओलक, बहुत शुक्रिया आपका।
एक जानिब लोड शेडिंग का इजाफ है तो सूरज भी आंखें दिखा रहा है। सूरज का पारा भी हाई है। आज भी दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवाएं चलने से मौसम कदरे बेहतर होने की उम्मीद है। शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद डिटेल्स लेंगे साथिया खान से। साथिया, बताइएगा क्या वाकई आज शाम में हवाएं चलेंगी और मौसम बेहतर होने की कोई उम्मीद है? जी हाँ, मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो लाहौर में आज मौसम कल की निस्बत कदरे बेहतर है क्योंकि हवाएं चल रही हैं। और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर में पंजाब के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी के इम्कान जो हैं वो बताए जा रहे हैं। जुलाई का आगाज़ जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा, ऐसा कहना था महकमा मौसमियात का। और कहा यह जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का आगाज़ होगा और अच्छी बारिशों की वजह से मौसम पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। इन बारिशों की वजह से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी कम होगी, उसके साथ साथ जितनी हमें जो मसाइल का सामना था उनमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। अगर दर्जा हरारत की बात करते हैं जो आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो खासकर 42 से 45 रहने के इम्कान है और हवा चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। और आज लाहौर के बासियों के लिए अच्छी खबर ये है कि शाम के औकात में सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तेज़ हवाओं के साथ गर्द आंधी के साथ बारिश का बायस बनेगा। और जुलाई का आगाज़ हो चुका है और हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा एहसास हो रहा है। और कल हमने ये देखा था कि लाहौर का पारा 46 तक गया था जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। लेकिन आज मौसम कल की निस्बत कदरे बेहतर है, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो 42 से 45 रहने के इम्कान हैं। और इसी तरह से बारिश की पेशगोई भी की जा रही है। बारिश की पेशगोई जा रही है। साथिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम पर LPG बम गिरा दिया गया। LPG की कीमतों में 19 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। घरेलू सिलेंडर भी 222 रुपए महंगा हो चुका है। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 1889 रुपए हो चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई पर और बढ़ती हुई LPG की कीमतों पर शहरियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। गल है सवारी पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करती भी की इसमें कमाई है कि बच्चों का पेट पालीए, स्कूलों की फीस दईए, की करिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਰੋਣ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਪਏ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ੇ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮਾਰ देना लोग। हर चीज़ तो पहले ही महंगी है, ऊपर से ये गैस का बम भी इन्होंने हमारे ऊपर गिरा दिया है। क्या करें, कहाँ से लाएं, कहाँ से खाएं। जितनी मतलब महंगाई हो गई है, यहाँ से रक्षा नागल ला देने हैं या फिर बच्चा से खुदकुशी कर लेने हैं। अगर थोड़ा बहुत हुकूमत का एहसास होवे तो हुकूमत की मेहरबानी साढ़ा भी ख्याल कर ले। 500 रुपया दिहाड़ी है, मकान भी साਡਾ किराए का है जी, गड्डी भी किराए दी है, बच्चे भुखे मरन डे ने, अभी परेशान है जी। शहर गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ना सिर्फ LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है बल्कि पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया है। नए माली साल का पहला दिन है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इजाफे से पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो चुकी है। डिटेल्स लेंगे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद, बताइएगा, पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया, शहरी क्या कहते हैं इस इजाफे पर? बजट के अंदर मुतअद्दिद अशिया के ऊपर टैक्स लगाने के बाद हुकूमत वक्त ने अब आम आदमी के ऊपर टैक्स लगाने का फैसला किया, जिसके तहत गुज़श्ता रात जो है पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये से ज़ायद फी लीटर इजाफे का फैसला किया गया, जिसका इतलाक़ है वो हो चुका है। हम इस वक्त शहर लाहौर के पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं जहाँ पर जो आम खरीदार हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे कि उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। जिससे बताइएगा, पेट्रोल 2 रुपये से ज़ायद फिर फी लीटर महंगा हो गया है। पहले कितना पेट्रोल डलवाते थे, अब कितना डलवा रहे हैं, आम आदमी की क्या सूरत हाल है? पहले मैं डलवाता था तकरीबन 200 का 250 का, ठीक है। अब बाइक मेरी बड़ी है, ठीक है। आज मैंने 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया। महंगाई से परेशान है, पहले ज़्यादा परेशान और मज़ीद परेशान हो रहे हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी को हम रिलीफ दे रहे हैं, तो क्या आपको नज़र आता है कि पेट्रोल? अभी तक तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हम। अच्छा, बिल्कुल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है उसके बाद शहरी हैं, आम खरीदार है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जो हुकूमती दावे हैं रिलीफ देने के, वो अभी तक आम आदमी को रिलीफ है वो मैसर नहीं। लिहाजा हुकूमत वक्त है इस बात को सोचे, क्योंकि पेट्रोल जो है वो हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत है। मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी सवार और जो रिक्शे पे सफ़र करने वाले का किराएनामा है वो ऑटोमेटिकली है वो बढ़ जाते हैं। लिहाजा हुकूमत वक्त जो है इस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल में करे ताकि आम आदमी को जो है वो सस्ता फ्यूल है वो मैसर आ सके। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका।
आवाम को नए माली साल का पहला तोहफा मिल चुका है और नए माली साल में महंगाई की नई लहर सामने आ चुकी है। इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। पेट्रोल वगैरह हर चीज़ कॉस्टली होती जा रही है, गरीब बंदे की तो पहुंच हर चीज़ बाहर है। तो हम लोग तो ऑलरेडी पहले रोज़गार ना होने की वजह से परेशान है, ऊपर से ये महंगाई का दौर है। तो हमारे अपने हुक्मरान से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे हाल पे रहम करें। बड़ी मुश्किल से हम अपना गुजारा कर रहे हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, खर्चे पूरे होते नहीं हैं, इतनी सैलरियाँ नहीं है, तो क्या कह सकते हैं। अब हम तो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेट्रो बस प्रेशर ब्रेक फेल होने के बाद जंगले से टकरा गई। मेट्रो बस मॉडल टाउन स्टेशन के करीब जंगले से टकराई। बस स्टेशन के करीब जंगले और जनरेटर से टकराकर ट्रैक पर रुक गई। गुज़श्ता माह भी 4 मेट्रो बसेस हादसात का शिकार हो चुकी हैं। मेट्रो बस प्रेशर ब्रेक फेल होने की वजह से जंगले से टकराई है और अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मेट्रो बस मॉडल टाउन स्टेशन के करीब जंगले से टकरा गई है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा, गुज़श्ता माह भी 4 मेट्रो बसेस को हादसा पेश आए थे, फिर नया हादसा, मेंटेनेंस नहीं की जा रही क्या? मेट्रो बसों की मेंटेनेंस नहीं की जा रही और 60 बसें जो ऑन ट्रैक होती हैं उसमें से 10 बसें पहले ही खराब हैं। 4 बसें मजीद गुज़श्ता महीने जो है हादसा का शिकार हुई, एक बस मुकम्मल तौर पर जल गई। इस टाइम ट्रैक पे 50 से कम बसें चल रही हैं और आए रोज हादसा का शिकार हो जाती हैं। आज भी मॉडल टाउन स्टेशन के करीब बस जो है वो प्रेशर ब्रेक ना लगने की वजह से, प्रेशर सारा फेल होने की वजह से जंगले से टकरा गई और करीबी जो जनरेटर्स पड़े थे उसको छूती हुई जंगले के साथ टकरा के एक मकाम पे रुक गई। ताहम किसी जानी नुकसान की प्लान नहीं मिली और मेट्रो बस को अभी ट्रैक से हटाने का अमल जारी है। एक्स्ट्रा मशीनरी के जरिए ट्रैक से हटा के इसको डिपो मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद मेट्रो बसेस की तादाद ज़राए का कहना है कि 47 रह जाएगी। दुरे नायाब, आप ये बताइएगा, जिस वक्त ये हादसा पेश आया क्या मेट्रो बस में मुसाफिर भी मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो कितनी बड़ी तादाद में मौजूद थे मुसाफिर? मौजूद थे, लेकिन ड्राइवर के जो मौजूद आसात के वाइस किसी बड़े हादसे से बच गई और पहले ही प्रेशर ब्रेक के फेल होने से ट्रैफिक जो स्पीड थी बस की वो स्लो कर दी गई थी ड्राइवर की जानिब से और ड्राइवर ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर स्पीड स्लो करके बस को स्लो करके हल्का सा जनरेटर और फिर जंगले से टकराया, जिससे बस रुक गई। ताहम बस को नुकसान हुआ है लेकिन किसी जानी नुकसान से हम बच गए। दुरे नायाब, अरबों रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल किया गया था, क्यों इसकी मेंटेनेंस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? क्या फंड्स की कमी है? जी, मेट्रो बस का जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्टर खत्म होने के बाद अब एडिशनल पीरियड पे चल रहे हैं और रिपेयरिंग मेंटेनेंस के हवाले से काम नहीं किया जा रहा। जो मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स से मंगवाए नहीं जा रहे, अरबों रुपए के जो बजट के साथ मेंटेनेंस के अखराजात हैं वो नहीं किए जा रहे और नए कॉन्ट्रैक्टर का इंतजार किया जा रहा है जिसको अगला ठेका दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आए रोज मुसाफिर बसों में ये हादसा हो रहे हैं और मेट्रो बसेस भी इस वक्त 90% ऐसी हैं जिसके अंदर एयर कंडीशन नहीं चल रहे और शदीद गर्मी में लोग खिड़कियां खोल कर बसों में सफर करने में मजबूर है और मेट्रो बस अथॉरिटी जो है इस हवाले से खामोश तमाशाई है। तो क्या पंजाब हुकूमत या मेट्रो बस अथॉरिटी की जानिब से इस हवाले से कोई प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से नए ठेके दिए जाएंगे और मेंटेनेंस जो है उसको ज़रूरी बनाया जाएगा? जी, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वीडा नामी कंपनी को नया ठेका दे दिया है जिनकी नई बसें जो है मतवक्के है जुलाई अगस्त में आ जाए। उससे कबल जितनी पुरानी बसें उनकी मेंटेनेंस रोक दी गई है, पुराने ठेकेदार ने काम छोड़ दिया है और रिपेयर मेंटेनेंस के साथ पैसे नहीं लगाए जा रहे, स्पेयर पार्ट्स नहीं मंगवाए जा रहे और बसों के जो एसी हैं वो काम करना छोड़ गए हैं। 60 के बसों की फ्लीट की तादाद अब सिर्फ 47 पे रह गई है और जो बसें ऑन ट्रैक हैं वो भी 3-3 मिनट के वक्फे से किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचती हैं और इस दौरान मुसाफिरों को शदीद रहमत का जो है वो सामना करना पड़ता है। गर्मी में खड़े होकर गर्म बसों पर बैठकर सफर करने पर अब ये कौम मजबूर है और इस हवाले से जो एक शानदार सफर मेट्रो बस का होता था वो अब नहीं रहा। जी बिल्कुल, शहरियों को भी अज़ियत का सामना है, आए रोज़ हादसा भी मामूल बन चुके हैं और मेंटेनेंस की तरफ भी तवज्जो नहीं दी जा रही। दुरे नायाब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में भारतीय पैकिंग करने वाली फैक्ट्री पर कस्टम्स इंटेलिजेंस का छापा। कस्टम्स इंटेलिजेंस का हंजरबाग में जाली हेयर कलर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। जाली हेयर कलर के डिब्बों पर भारतीय पैकिंग की जा रही थी। एडी कस्टम्स के मुताबिक फैक्ट्री से 200 कर्टन कब्जा में ले लिए गए हैं। हेयर कलर्स में इस्तेमाल केमिकल भी जाली था। हेयर कलर पर भारतीय पैकिंग करने वाली मशीन भी कब्जे में ले ली गई है। फैक्ट्री सील करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर में भारतीय पैकिंग करने वाली फैक्ट्री पर कस्टम्स इंटेलिजेंस की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई।
पीस खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब असेंबली में मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल का मामला। अब कोई भी ब्यूरोक्रेट या सहाफ़ी असेंबली में तल्ख़ कलामी करेगा तो सज़ा भुगतेगा। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल गुज़श्ता रोज़ पंजाब असेंबली से मंजूर कराया गया है। पंजाब असेंबली में मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल का मामला है। ब्यूरोक्रेट या सहाफ़ी असेंबली में तल्ख़ कलामी करेगा तो सज़ा का मुस्तहिक होगा। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल आयशा, इस बिल को बगैर बहस करवाए जो है वो मंजूर किया गया और ये पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान की जानिब से पेश किया गया था। इस बिल की मंजूरी के बाद एक जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी और इस जुडिशल कमेटी के पास 6 माह की कैद की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना करने का इख्तियार होगा। जुडिशल कमेटी के पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होंगे और इस बिल के तहत अगर किसी मेंबर का इस्तेहकाक मजरू किया गया तो स्पीकर पंजाब असेंबली गिरफ्तारी का हुक्म दे सकेंगे और अगर कोई रुकने असेंबली ईवान के अंदर की गई उसकी तकरीर में रद्दोबदल के हवाले से अगर स्पीकर को शिकायत करेगा तो वो भी काबिल गिरफ्त समझा जाएगा। स्पीकर के कंडक्ट पर भी कोई बात नहीं की जा सकेगी। सरकारी महकमों के जो ऑफिसर्स हैं अगर असेंबली बुलाए जाने पर ना आए तो वो भी काबिल गिरफ्त होंगे और महकमे की तरफ से अगर अरकान असेंबली के सवाल का जवाब गलत भिजवाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असेंबली के मुलाजमीन की ड्यूटी के दौरान अगर मुदाखलत की गई तो मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बिल के तहत जो है स्पीकर एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी शख्स की सजा कम या बढ़ा सकते हैं और बिल के जरिए ही जुडिशल कमेटी को 1 दिन के अंदर सजा देने के इख्तियारात होंगे और इस्तेहकाक मजरू होने पर स्पीकर के पास ये इख्तियारात होंगे कि वो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कह के उसे गिरफ्तार करवा सके। जुडिशल कमेटी के अंदर कितने मेंबर रखे जाएंगे इसका इख्तियार भी स्पीकर को दिया गया है। जी ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल गुज़श्ता रोज़ पंजाब असेंबली से मंजूर कराया गया है। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल एजेंसी से हट कर ऐवान में लाया गया। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान ने पेश किया। बिल से पंजाब असेंबली को अदालती इख्तियारात मिल गए, जबकि बिल असेंबली से बगैर बहस कराए ही मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आ गए। बिल की दफ़ा 11A के तहत इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी काबिल सजा जुर्म होगी। बिल के तहत जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी। जुडिशल कमेटी के पास 6 माह कैद की सजा, 10,000 जुर्माने के अहकामात होंगे। जुडिशल कमेटी के पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी होंगे। मेंबर का इस्तेहकाक मजरू होने पर स्पीकर गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं। तकरीर में रद्दोबदल के लिए स्पीकर को शिकायत करेगा तो काबिल गिरफ्त समझा जाएगा। बिल के तहत स्पीकर के कंडक्ट पर कोई बात नहीं की जा सकेगी। महकमों के ऑफिसर्स अगर असेंबली बुलाने पर ना आए तो वो काबिल गिरफ्त होंगे। महकमे की तरफ से गलत जवाब असेंबली को भेजा गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। वादत कॉलोनी में बरतानिया पलट लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती। मुतासरा लड़की वालिद की वफात पर बरतानिया से लाहौर आई थी। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि सौतेली मां ने निकाल दिया तो वालिद के करीबी दोस्त के घर पर पनाह ली थी। इस हवाले से बात करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा कब और कहाँ ये वाक़या पेश आया है और क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल अफसोसनाक वाकया पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि वादत कॉलोनी में पेश है, जहां पर बरतानिया पलट लड़की को जाती का निशाना बना दिया गया है। मुतासर लड़की अमान वालिद की वफात पर बरतानिया से लाहौर आई थी, जबकि सौतेली माँ की जानिब से घर से निकाल देने पर वो वालिद के करीबी दोस्त के घर पर उसने पनाह रखी थी, लेकिन वालिद के दोस्त के बेटे ने जिनसे जाती का निशाना बनाया। मुतासर लड़की के कहने के मुल्जिम फैजान घर में 3 रोज तक उसे जाती का निशाना बनाता रहा, जिसको चुंगल से आजाद हुई तो पुलिस को इतला दी गई। पुलिस के कहने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिम जो है वो घर से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अलबत्ता जाति का शिकार लड़की का मेडिकल और DNA टेस्ट करवा लिया गया है। मेडिकल और DNA टेस्ट करवा लिया गया है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस का इस हवाले से बताना है कि ज्यादती का शिकार लड़की का मेडिकल और DNA टेस्ट करवा लिए गए हैं और मुलजम फैजान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वादत कॉलोनी में बरतानिया पलट लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 4 हीरो।